नमस्कार दोस्तों, SB एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग डेली 10 मिनट में 20 खबरें करते थे, बट आज जो है हम टोटल 100 क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे। जो हमने पढ़ा था उसको आज हम रिवाइज करेंगे और वह रिवाइज UPSC, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल, UP पुलिस इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो डेली 5 बजे AM पर चालू होता है और सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग समय नहीं गंवाते हुए चलते हैं सीधे सेशन पर। और आज हम जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन का पूरी व्याख्या कर चुके थे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के पहले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किस शहर में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हब स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए अभियान का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा मनी स्मार्ट इंडिया। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य का पहला बाघ संरक्षण केंद्र घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, जो UP स्पेशल PCS के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन्यजीव अभ्यारण्य सुहेलदेव को राज्य का पहला बाघ संरक्षण केंद्र घोषित किया गया है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 38वां। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित तरंग शक्ति 2026 नामक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तरंग शक्ति 2026 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन जो किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा A, यानी कि राजस्थान में। आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 25-26 में सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर मनु भाकर को सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से 2026 सम्मानित किया गया है मनु भाकर को। क्लियर? उत्तर प्रदेश ने किस जिले में राज्य की पहली AICT विकसित करने का प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2026 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है। क्लियर? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण हाल ही में किस रेलवे रूट पर सफलतापूर्वक किया गया है? तो आपका जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया है। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोगों का 10वां क्वेश्चन। G20 संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नासा ने ही ऐसा काम किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है, तो वह नासा किया है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार ने देश भर में कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सिमुली
पाल बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है जहां काले बाघों की आबादी देखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, सिमलीपाल बाघ अभयारण्य उड़ीसा। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा आंसर परियोजना आकाश तीर। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे साथियों, हम लोगों का 15 क्वेश्चन हो गया। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू किए गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कुल कितने ब्लॉकों को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 68। ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने एकलव्य पुरुष एकल में शीर्ष 5 स्थान बनाया है? तो आपका लक्ष्य सेन ने। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल ने के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यश परमेश को। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक यश परमेश को चुना गया है। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.0%। क्लियर। आइए देखते हैं 19 क्वेश्चन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली AI संचालित न्यायिक अदालत AI पावर्ड जुडिशियल कोर्ट का प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया है जो छोटे दीवानी मामलों का निपटारा करेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। क्लियर। आइए देखते हैं हम लोगों का 20 क्वेश्चन हो गया। आप लोग बताइए कि यह क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं बढ़िया था और अच्छा है कि नहीं अच्छा है। यह बहुत ही क्वेश्चन को ऐसे सुचारू रूप से संगठित किया गया है जो UPSC, PCSRO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी वनडे परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो हम लोग जो डेली सुबह 5 बजे हम क्लास करते हैं 10 मिनट में 20 खबर, उसी को हम 100 क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। ठीक। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती और एस्चुरी बनाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पूरी तरह से लागू करने की मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मापन इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेलों
के वैश्विक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज अभी हाल ही में चर्चा में रहा, वहाँ जो है कई बहुत ज़्यादा पैसों का कारोबार चल रहा था, वहीं जो है पकड़ा गया है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर अग्नाशय। क्लियर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो वह आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। क्लियर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून, यानी कि आप अगर किसी दल में हैं, अगर आप जीत गए हैं तो आपके पास ज़्यादा सीट है और आपकी संगठन किसी सरकार से बन गई है, तो आप जो है अगर चुनाव जीत गए हैं और फिर दूसरे संगठन में जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए दल विरोधी कानून लाया गया है। क्लियर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2026 में आयोजित हो रहे थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग से है? तो आपका अंतर हो जाएगा उत्तर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है जहां प्राचीन गोदीवाड़ा मिला था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, पीसीएस, जेईई के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना अभ्युदय योजना के अंतर्गत। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्लियर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के अलावा किस नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित होने के लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को किसकी खोज की याद में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीवी रमन प्रभाव। आपका आंसर बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। हम लोगों का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि यह क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है कि नहीं है? आप लोगों को कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम उसको निरंतर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है? तो बनिहाल दर्रा को
माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जून 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपका हो जाएगा आंसर बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्तर पर GI टैग प्राप्त कर चुका है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। बर्तनों, चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा और टेराकोटा कला के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यशदलेपन कहा जाता है। क्लियर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका आंसर है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ प्यारे साथियों, कुछ प्रश्नों को हमने पॉलिटी से भी लिया है, कुछ को करंट से लिया है, कुछ को कृषि से लिया है। इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से आता है और कितना आता है। तो आइए देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 39A हमारा समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस फसल या खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर के रूप में मनाया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहे वर्ष। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा B। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीर्ष शासक अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की है? तो आपका हो जाएगा आंसर जेम्स प्रिंसेस ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद गिद्ध और दुर्लभ बारहसिंगा की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपका हो जाएगा B आंसर सही है, राष्ट्रीय दुधवा उद्यान। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के दौरान किस वायसराय के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जल डमरू मध्य नहर कौन सी है? तो आपका हो जाएगा आंसर सुएज नहर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा B राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। तो हम लोगों का 57 क्वेश्चन हो गया, 56 क्वेश्चन हो गया कि भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन और प्राकलन और का मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, आइए देखते हैं 57 क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आपका अनुच्छेद 32। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरी तरह से संचालित और स्वीकृत है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाईग्रोमीटर। हाईग्रोमीटर से हम वायुमंडल में आर्द्रता को माप सकते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा एकीकृत भुगतान इंटरफेस भारत के अलावा पूरी तरह से लाइव करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं 61 क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन का प्रावधान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 79। अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा असम। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश के ठीक बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश ने अपना शासन अधिकार स्थापित किया था? मौर्य वंश के ठीक बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शुंग वंश, स्थापना पुष्यमित्र के द्वारा। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अक्षय ऊर्जा के कुल स्थापित क्षमता में देश में शीर्ष स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का देर से बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चंदावर का ऐतिहासिक युद्ध स्थल वर्तमान के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद जिले के अंतर्गत आता है चंदावर का ऐतिहासिक युद्ध स्थल। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक या इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डीबी यानी कि डेसीबल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का प्रमुख उदाहरण है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। फोल्ड माउंटेन है, यानी कि यह फोल्ड बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों में बंटवारा या आवंटन किया जाता है चौथी अनुसूची में। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत की किस रक्षा प्रणाली के विकास से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है आपका प्रोजेक्ट कुशा। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध
देवा शरीफ मेला आयोजित होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाराबंकी। बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर देवा शरीफ का मेला लगता है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी के अवशेष वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हम्पी स्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच प्रसिद्ध पाक जलडमरू मध्य स्थित है जो मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी निर्माण और उद्योग। नोट यह द्वितीय क्षेत्र में आता है, बी निर्माण उद्योग। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 148। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव क्षेत्र सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में फैला है और अपनी प्राकृतिक छटा के लिए जाना जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आनुवांशिक का जनक फादर ऑफ जेनेटिक विज्ञान में किसे कहा जाता है जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था? तो ये आपका ग्रेगर जोहान मेटल ने किया था। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित वैश्विक पर्यावरण शिखर सम्मेलन COP30 की आधिकारिक मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के द्वारा। आइए देखते हैं, हम लोगों का 80 क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग 20 क्वेश्चन के और पास में हैं। क्लियर? आइए देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भंस घाटी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला, प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है जिन्होंने अपनी प्रजा से सीधे संवाद शुरू किया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। वर्ष 2026 में होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की संयुक्त मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं कर रहा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नोट यह विश्व कप अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन 1905 के विद्रोह में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। मैं ऑनलाइनर का जो 200 क्वेश्चन थे उसमें हम इसको पढ़ा चुके हैं कि बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसमें भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन से थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर? उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है जो हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कंप्यूटर विज्ञान में किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में आने वाली तकनीकी त्रुटि या खराबी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बग। बग हम कहते हैं किसी प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि या खराबी होती है तो उसे हम बग कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी और प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है और कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पर रोक लगाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 24। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति परिवार को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा का निर्माण सम्राट अकबर ने अपनी किस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में कराया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुजरात विजय में। ठीक, गुजरात विजय के समय करवाया था। 93 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में मुख्य रूप से स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली या काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? तो ये है आपका कांगो नदी, जायरे नदी जिसको हम कहते हैं। भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट की घोषणा कौन सी संस्था करती है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये आपका आंसर है 4/4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के बारे में संबंधित है। क्लियर? आइए देखते हैं 98 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी कुकरैल वन क्षेत्र के पास से गुजरती है और हाल ही में इनके पुनरुद्धार के और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में रही है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा C यानी कि कुकरैल नदी। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी कुकरैल वन क्षेत्र के पास से गुजरती है और हाल ही में इनके पुनरुद्धार और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में रही है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कुकरैल नदी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का लाल रंग निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस विटामिन की उपस्थिति के कारण होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है, किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, उपस्थिति के कारण होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आज का और अंतिम क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आज का सेशन खत्म हुआ। हमारा 100 क्वेश्चन का रिवीजन था, ये हमारा खत्म हो गया आज। यानी कि हाल ही में इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और सुरक्षित उपग्रह संचालन के लिए कौन किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नेत्र। तो प्यार साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको ये सुबह 5 बजे का सेशन आप लोगों को लाइव मिलता रहे।
तो अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। अगर यह जो है आप अगर विधिवत तरीके से हमारा सेशन करते हैं तो आप लोगों को किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।